हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीएसई कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप जबरदस्त अच्छे होंगे। ब्लड रिलेशन का सवाल जो कराया जा रहा था, आप पूरे सवाल को आराम से देखे होंगे। पूरे सवाल को अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियो को देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आप चीजों को आप कितने बेहतर से आप पकड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। ब्लड रिलेशन का सवाल जो चल रहा था, आपका जो टाइप पहला था, टाइप पहले में आपके दो टाइप के थे, दोनों टाइप समाप्त कर दिया गया। ये आपका अक्षरों पर आधारित प्रश्न है। अब अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को हम लगाएंगे। ध्यान से आप देखिएगा, ये बहुत अच्छे होते हैं सवाल, और हर एग्जाम में आपको देखने को एक सवाल मिलेंगे। जैसे देखिए, ये यूपीपी में 2024 में भी आया था ना, यूपीपी के 2024 में भी आया था। तो ऐसे ऐसे ये एग्जाम ना, ये हर पेपर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा एक सवाल। आप ध्यान से लगाएंगे, बहुत आसान होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, बस इसको ध्यान से लगाने की जरूरत होता है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पहला सवाल आपके सामने देखिए क्या है। कह रहे यम जो है पी की पुत्री है। पी का क्या पुत्र है? अच्छा, पी का पुत्र है तो पुत्र को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। पुत्र को दर्शाएंगे त्रिभुज से, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो पुत्र हो गया। फिर कह रहा है क्यू जो है ओ की पोती है। ओ की पोती है तो यहाँ ओ हो गया। ओ का लड़का रहा होगा, और लड़का का क्या होगी, लड़की होगी, तभी तो पोती होगी। कौन सा है? क्यू। क्यू की ये लड़की है तो यानी लड़कियों को हम गोला से दर्शा देंगे। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना? आगे क्या? जो। अब कहेंगे सर ये जो लगता है किसके लिए लगता है, यही जो तो हमको नहीं समझ आता। जब भी जो लगे तो हमारा सेकंड फॉर्म के लिए लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म ये आपका हो जाएगा, और सेकंड आपका ये हो जाएगा। तो सेकंड को हमेशा लेना, यानी पीछे से आप देखेंगे पहला नंबर। तो जो पी की पति है, जो पी की पति है, कौन पी की पति है? ओ। ओ पी की पति है, तो अगर ओ पी की पति होगी तो मैं यहाँ इन दोनों की शादी करा दूं। दूर दूर तो हो गए, कोई बात नहीं, इनकी मैं शादी करा दे रहा हूँ आपस में। अगर पी की पति है, क्या है? पी की पति है। पी की पति है तो पी की पति कौन है? ओ। अगर पति है तो इसको पति की दर्शा दीजिए, तो ये औरत हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। कह रहा जो पी का पति है, पी का पति है, तो पी का पति ये हो गया, और ये पत्नी हो गई, हमको दर्शा दिया गया त्रिभुज। आगे कह रहा यम का, यम का यहाँ कुछ होना चाहिए, है ना? 1 मिनट का समय देंगे। किसका पूछ रहा है? यम का ओ से क्या संबंध? यम का, यम का ओ से क्या संबंध है? यम का ओ से, यहाँ ओ रहेगा। ओ से क्या संबंध है ना? पीपीटी रखे रहते इसीलिए टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है। कह रहा है यम ओ से किस प्रकार संबंध, ओ से किस प्रकार संबंध, ओ हेद्य है। और यम से क्या संबंध यहाँ देखना है। तो इनका क्या रहेगा? पुत्र रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, पुत्र आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया चीजें दोस्त? अंधेरा दिख रही है, लाइट वाइट तो सही है भैया, सब सही तो है, बस थोड़ा सा ऐसे है ना, कलर की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला सवाल, ध्यान से मैं हर सवाल को लगाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। है नहीं ज्यादा टफ नहीं, बस आराम से लगाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बी का पिता है। चलिए ए बी का पिता बनाते हैं। ए जो है ना बी का पिता है, ध्यान से यही चीजें पढ़ना पड़ता है, ए कॉमन है। ए बी का पिता है। अच्छा, ए जो है ना बी का क्या है? पिता है। तो बी का पिता है तो बी को हम त्रिभुज में दर्शा देंगे, कोई दिक्कत है? ए बी का पिता हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बी सी का भाई है। बी जो है सी का भाई है, सी का भाई। अगर सी का भाई है तो यानी ये त्रिभुज में होगा, सी का भाई है। चलिए आगे क्या कह रहा है, सी डी की, सी डी का पति है। सी जो है ना डी के पति है, डी के पति है, यानी ये भाई भाई हैं, और इनकी शादी हो गई। ठीक है दोस्त, और ये लड़की हो गई, तो कंफर्म हो जाएगा जब एक लड़का होगा तो एक लड़की। पति है। डी ई की बहन है। डी जो है ई की बहन है, ई की बहन है। हाँ भैया, ई की तो बहन तो दिख ही रही है, ई की बहन तो दिख ही रही है, लड़की है, ई की बहन है। ई एफ की माता है। ई जो है एफ की माता है, एफ की माता है। अगर एफ की माता है तो ये लड़की है, दोनों बहन हो गई। एफ की माता है। एफ जी, एफ जी की पत्नी है। एफ जो है जी की पत्नी है, जी की पत्नी है। अगर जी की पत्नी तो ये लड़की हो गया, ये लड़का हो गया, लेकिन इन दोनों की शादी हो गई। जी की पत्नी है, हो गया। आगे कह रहा परिवार में कुल कितने पुरुष है। अच्छा, ये चीज पूछ रहा था परिवार में कुल कितने पुरुष है? कहेंगे सर एक यहाँ पे, दो यहाँ, तीन यहाँ,
और 4 यहाँ, तो कितने हो गए? 4। 4 दिया है क्या ऑप्शन में? कहेंगे सी वाला सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एसएससी जीडी में एग्जाम में आया हुआ है और 2024 में आया हुआ, अभी जल्दी का पेपर है ना। एसएससी जीडी के इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से तैयारी करना है, ये सब एसएससी के एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछा है, पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। चलिए अगला लगाइए, तीसरा नंबर कह रहा है ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई बना दीजिए। ए बी का भाई है, ए बी का कहाँ पे भैया भाई बनाइए। देखिए ए जो है यहाँ ए बनाइए और बी का भाई है, बी का भाई है तो बी का भाई है तो यहाँ भाई करिए, इसको त्रिभुज बना दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। बी का भाई है, फिर क्या कह रहा है, सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है। अब सी और डी का ऐसे संबंध तो नहीं है, तो इधर मैं बना देता हूँ, सी जो इधर बना देता हूँ, सी डी का पिता है, डी का पिता है तो डी का नीचे बनाइए और इसका पिता जो है ऊपर बना दीजिए, सी डी का पिता है। आगे कह रहा है ई बी की माँ है। अच्छा ई बी की माँ है, ई बी की माँ, यहाँ ई जो है बी की माँ है, बी की माँ है, बी की माँ यानी ऊपर कौन भैया, ई बी की माँ है तो गोला कर दीजिए, माँ है। फिर क्या कह रहा है, ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, ए और डी दोनों भाई है तो डी कहाँ भैया, डी नीचे है, डी भाई बना दिया। अगर डी भाई हैं तो इनके पिता कौन थे भैया, इनके पिता जो थे सी थे, इनके पिता थे, ठीक है, ये भाई हो गए। अच्छा ये बताइए कि जब ये भाई है, ये इनकी बहन या भाई कुछ हो सकते हैं, ये इनकी मम्मी है, ये इनके पिता, तीन दोनों को माता, ये पति पत्नी है कि नहीं, ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं ना दोनों पति पत्नी, क्यों नहीं कहेंगे। फिर आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, ई सी से किस प्रकार संबंध, ई जो है सी से किस प्रकार संबंध है, तो क्या है भैया पत्नी का, पत्नी कहीं दिया, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए सी से किस प्रकार संबंध, सी से उनकी पत्नी का संबंध है। चलिए आगे चलते हैं, चौथा नंबर लगाइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगाइए। अब लगाइए, इसमें बताइए, आराम से लगाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आराम से लगाइए, है ना। पति पत्नी का रिश्ता आप सीख जाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी उस दिन आप पति पत्नी और सारे रिलेशन को आप समझ जाएंगे, बिना बताए, आपको बताने की जरूरत भी नहीं होगी, है ना। ये बहुत आसानी से सीखेंगे, घबराइए मत, अभी आपका समय है, अभी समय गया नहीं है। आगे क्या कह रहा है, पी क्यू की बहन है, पी जो है मैं यहाँ पी बना देता हूँ, पी जो है क्यू की क्या है, बहन है, क्यू की बहन है। अगर क्यू की बहन है तो क्यू को यहाँ मैं गोला कर दे रहा हूँ, क्यू की बहन हो गई, ठीक है। क्यू यस की माँ है, क्यू जो है यस की माँ है, यस की माँ है, यस की माँ है तो यस की माँ है तो इसको भी गोला कर दीजिए, ठीक है, यस की माँ है। आगे कह रहा है यस आर का भाई है, यस जो है आर का भाई है, आर का भाई है तो त्रिभुज बना दीजिए, आर का भाई है। चीजें आपको ध्यान में समझ में आना चाहिए दोस्त, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे त्रिभुज बनाइए। भाई है, मैं आप सबको लिख नहीं सकता कि इसका ये भाई है, फिर इसकी माँ है, फिर इसका ये मामा है, ये सब मैं लिख नहीं सकता। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है बस त्रिभुज के माध्यम से बनाइए, आपको समय कम बचाना है ना दोस्त। अगर आपको पेपर देना है तो पेपर में आपको क्या करना है, समय को बचाना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक तो है सब, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है आगे, आगे क्या कह रहा है भैया, आर टी का पिता है, आर जो है ना वो टी का पिता है, टी का पिता तो टी नीचे होगा, ये पिता होगा तो इनको पिता को दर्शाइए, है ना, ये इनके पिता है तो कंफर्म हो गया। चलिए पिता है, आगे क्या कह रहा है, टी यू का पति है, टी जो है यू का पति है, यू का पति, अगर यू का पति है तो इनका बेटा होगा किनका, आर का, और ये पत्नी होगी, इन दोनों का शादी करा दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे चलिए, कह रहा आर का यू से क्या संबंध, आर का यू से क्या संबंध है, यू का क्या संबंध है, तो ये इनके क्या लगेंगे, कहेंगे बताइए, ये इनके पति हैं, ये इनके पिता हैं तो ससुर लगेंगे, ससुर कहीं दिया का, पिता के, हाँ पति के पिता ये हो सकता है, पति के पिता को ही ससुर कहा जाता है, तो ये पिता के पति, यही सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला उतारना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे चलिए, एक भी सवाल आपका बचेगा नहीं, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं। चलिए पांचवा नंबर लगाइए, तो पांचवा नंबर बताइए।
चलिए ठीक है, सही है, रहने दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, कह रहा है यक्स वाई का भाई है। अच्छा, यक्स वाई का भाई है तो बनाइए कहाँ एक्स और वाई। मैं बनाता हूं। एक्स जो है वाई का क्या है, भाई है। वाई का भाई है तो त्रिभुज बना दीजिए। ठीक है, चीज समझ में आया। एक्स वाई का भाई है, आर वाई का पिता है। आर जो है वाई का क्या है, पिता है। वाई का पिता है तो आर पिता है, तो यहाँ पिता को दर्शा दीजिए। आर वाई का पिता है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर कह रहा टी यस की इकलौती क्या है, टी यस की इकलौती बहन है। टी जो है ना यस की इकलौती बहन है। अभी टी और यस इसमें बात नहीं किया गया तो मैं अलग बना दूं, तो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। टी जो है यस की क्या है, इकलौती बहन है। इकलौती बहन में बना दिया, एक ही बहन है और इसकी बहन वहन नहीं है। और क्या करा आगे, और यस यक्स का मामा है। और यक्स जो है यक्स का मामा है। यक्स का क्या है, मामा है। अगर यस जो है यक्स का मामा है, अगर मामा है तो ये बताइए कि पहले इनकी मम्मी को बनाना पड़ेगा। इनकी मम्मी हो गई, मम्मी के जो भाई होते वो मामा होते, तो ये मामा हो गए। लेकिन मामा बता रहा है यक्स है, यक्स मामा हो गए तो यस की इकलौती बहन है, तो ये यस हो जाएगा कि नहीं। तो अभी को तो बोला है ये टी वाला, सॉरी, हाँ ठीक तो बोला है। टी जो है यस की इकलौती बहन है, तो यस की इकलौती बहन है तो इकलौती बहन हो जाएगी। यस कहाँ ऊपर हो जाएगा, टी, टी हो जाएगा जी। चलिए कोई, मैं देखता हूँ यहाँ से फिर से। कह रहा टी जो है यस की एकमात्र बहन है। टी जो है यस की एकमात्र बहन है। टी जो है यस की एकमात्र बहन बना दिया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यस यक्स का मामा है। यस जो है एक्स का मामा है। अच्छा, यस जो एक्स का मामा है तो ये मम्मी हो गई, तो मम्मी हो गई तो मामा कैसे बना दिए, ये तो गड़बड़ है ना। ये इसको मिटाइए। चलिए मिटा दिए। अब कह रहा है यस यक्स का मामा है। यक्स का मामा है, अच्छा, यक्स का मामा है तो ये मम्मी, मम्मी का मामा कौन, यस, यानी यस यहाँ पे होगा। इसको मिटाइए पहले, यस यहाँ बनाइए, यस को यहाँ बनाइए पहले, यस, ये यस होगा। अब ये इनके मामा लगेंगे। यस इनके मामा है तो टी यहाँ होगा ना, उल्टा हो गया, टी यहाँ होगा। क्योंकि कहा है यस की इकलौती बहन है तो एक ही बहन है, तो टी यहाँ होगी, यस यहाँ होगा। आगे क्या कह रहा, कह रहा आर टी से किस प्रकार संबंध है। आर जो है टी से टी आर से किस प्रकार संबंध, आर कहाँ है, आर यहाँ है और टी की बात कर रहा है। आर टी से किस प्रकार संबंध, यहाँ इसकी बात कर रहा है। अच्छा ये बताइए, जब ये इसकी लड़की हो सकता है, ये दोनों भाई बहन है, तो ये पति पत्नी नहीं हो सकते क्या, पति पत्नी नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं तभी तो। अब इसमें पूछ रहा आर जो है टी से क्या संबंध, आर टी से उसकी क्या है भैया, कहेंगे पत्नी का, पत्नी है कहीं दिया है क्या। ए वाला आपका कंफर्म हो जाएगा, समझ में आया चीजें। ए वाला आपका कंफर्म का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल लगाइए, छठा नंबर। छठा नंबर लगाइए, एकदम आराम से लगाइए, कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी नहीं। छठा नंबर लगाइए, बहुत प्रेम से लगाइए। चलिए मैं लगाता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा ए बी की बहन है। ए जो है, आराम से इस सवाल को सब आराम से लगाइए, ज्यादा कठिन नहीं है। जल्दबाजी में सब क्वेश्चन को गलत करके चले आ जाएंगे। जल्दबाजी में एक क्वेश्चन आपका बड़ा मायने रखता है, गलत नहीं करना है। कह रहा ए जो है, ठीक है दोस्त, ए बी की बहन है। ए जो है वो बी की क्या है, बी की बहन है, तो बी की बहन है तो गोला कर दीजिए, बी की बहन है। फिर क्या कह रहा है, सी जो है बी की माँ है। सी जो है बी की क्या है, माँ है। अच्छा बी की माँ है, बी की माँ जो है क्या भैया, सी, यहाँ सी को यहाँ दर्शा दीजिए, बी की माँ हो गई। फिर कह रहा है डी सी का पिता है। सी का क्या है, डी जो है डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। सी का पिता कौन है, डी, तो यहाँ ऊपर डी बना दीजिए, पिता हो गए। आगे क्या करा, ई डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है। ई जो है भैया ना, ई जो यहाँ बना दी, ई डी की माँ हो गई। लो भैया माँ हो गई, देख रहे हैं कितनी बड़ी बन रही है। ई जो है डी की माँ है। आगे क्या कह रहा है, ए डी से किस प्रकार संबंध, ए जो है डी से किस प्रकार संबंध है, यहाँ डी से किस प्रकार संबंध है। अब डी से किस प्रकार संबंध है, ये इनकी लड़की हो जाएगी। क्यों, ये लड़की हो जाएगी,
ठीक है। लड़की क्या लगेगी, पहले ये बताइए, लड़का क्या कहेगा, नाना कहेगा इनको, मम्मी के पिता को नाना कहेगा। अब ये इनकी क्या हो जाएगी, नतनी लगेगी ना, नतनी लगनी चाहिए। नातनी तो कहीं दिया नहीं है, नतनी तो नहीं दिया, दादा तो हो नहीं सकता, ये जानते हैं पुरुष है। दादी ये तो हो नहीं सकता, बेटी तो बन नहीं सकती, क्यों, क्योंकि बेटी इसकी बेटी है, वो तो उसकी नानी होगी। तो पोती एक तरफ से कह सकते हैं, है ना, पोती लग सकता है, ठीक है, पोती हो सकता है। ये इनके पिता, अगर यहाँ ये लड़के के पिता होते तो पोती पूरा करेक्ट बनता, पोती नहीं होगा। यहाँ हम मान सकते हैं, अगर नहीं दिया ऑप्शन में तो पोती आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यूपीपी का क्वेश्चन था, 2024 में आया हुआ था। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर लगाइए दोस्त, है ना, 7वां नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। आराम से करते हैं, क्योंकि पूरा सवाल हमको करना है, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। कह रहा 4 सदस्य PQRS वाले वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी निम्न है, कुछ जानकारी निम्न है, आपको पता करना है। क्या कह रहा है, पी एक वयस्क पुरुष है। वयस्क मतलब जानते हैं क्या होता है, क्या वयस्क का अर्थ बहुत होता है। वयस्क का मतलब होता है कि जवान, या कह लीजिए शादीशुदा, या कह लीजिए नवयुवड़ा, मतलब कि नव युवक। तो वयस्क का मतलब ये होता है। मतलब पी एक वयस्क पुरुष है, ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, पी को मैं अगर यहाँ बना दूं, इसके 2 बच्चे बना दूं, तो 2 बच्चे अभी पता नहीं है, तो 2 बच्चे को ऐसे में गोला कर देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना। आप देखिए आगे, 2 बच्चे कह रहा है, क्यू जो है, क्यू पी का दामाद है, क्यू पी का दामाद है। अच्छा ये बताइए, क्यू जो है पी का दामाद है, पी का दामाद है। अगर पी का दामाद है तो ये कि इनकी लड़की रही होगी, कौन सी, ये लड़की रही होगी। लड़की की अगर शादी करा देंगे तो ये उनका दामाद हो जाएगा, तो दामाद हो जाएगा। कह रहा क्यू जो है पी का दामाद है, क्यू पी का दामाद है, क्यू जो है पी का दामाद है, तो क्यू को यहाँ बना दीजिए, दामाद हो जाएंगे। अब इनकी लड़की, लड़की के ये लड़का हो जो रहते हैं, यानी इनकी लड़की के जो पति रहते हैं वो दामाद इनके लगते हैं, ये दामाद हो जाएंगे। और ये इनके ससुर हो जाएंगे, कौन, क्यू के ससुर पी हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा, तो ये लड़की कंफर्म हो गया कि ये लड़की ही है। अब आगे देखिए क्या कह रहा, आगे और बात कह रहा आर जो है क्यू का साला है। आर जो है ना क्यू का साला है, क्यू का साला यानी कि पत्नी, पत्नी का भाई साला कहलाएगा, तो यहाँ आर कर दिए साला, तो साला हो जाएगा। तो यानी ये लड़का है, तो इसको त्रिभुज में बना दीजिए। यानी ये त्रिभुज में कर सकते हैं कि नहीं, कहेंगे सर ये लड़की हो जाए लड़का। अब यहाँ कंफर्म नहीं किसकी बात कर रहा, लेकिन 4 ही लोग को बोला था, क्या बोला था, पी क्यू आर यस, तो यस को नहीं दर्शाया गया, तो ये यस होगा। तो यानी क्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, यस हो जाए। आगे क्या कहा है, आगे कह रहा परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है, हाँ सिर्फ एक जोड़ा है, यही जोड़ा दिख रहा है। फिर कह रहा पी की पुत्री, पी की पुत्री कौन है, पी की पुत्री यस है यार, सामने सामने दिख रहा है, डी वाला सही हो जाएगा। पी की पुत्री यस है, अगर पूछता पुत्र कौन सा, आर हो जाएगा, दामाद कौन है, क्यों हो जाएगा। आसान सवाल थे, है ना। चलिए ये सवाल है जबरदस्त, इस सवाल को लगाइए। ये कथन निष्कर्ष का सवाल आते हैं, तो कहेंगे सर ये आते कहाँ पे हैं, ज्यादातर आपको भैया ये बड़े एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये वीडियो के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो ऐसे नहीं बनेंगे, वीडियो में आप अगर जाएंगे तो आप सवाल को देख पाएंगे कि उसमें जो सवाल आते हैं ऐसे ही आते हैं अमूमन। आपका ब्लड रिलेशन का अगर सवाल देखें, या आप बैठक व्यवस्था देखें, उसमें पजल आपका बड़े बड़े आते हैं, पजल आपको बड़े बड़े आते हैं। तो कहेंगे सर बड़े बड़े आते हैं, फिर कैसे लगाते हैं, तो बाबू समय ज्यादा लेता है, क्योंकि उसमें आपको तेज स्पीड चाहिए, है ना, वीडियो ऐसे ही नहीं बनेंगे। चलिए अब देखिए इसमें 8वें प्रश्न में क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यक्स वाई से किस प्रकार संबंध है। कहेंगे सर ये कैसे पूछ रहा है, पहला आपको निष्कर्ष लगाना पड़ेगा, तो पहला लगाइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा वाई और जेड डी के बच्चे हैं। अच्छा डी के बच्चे हैं, तो डी के 2 बच्चे हैं, कौन कौन से हैं, वाई है और कौन से जेड है। लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सा लड़की है कौन सा लड़का है, लेकिन 2 बच्चे हैं। अब क्या कह रहा है, यक्ष की पत्नी, जो किसके लिए बता रहा हूं, मैं आपको बताया था जो सेकंड फॉर्म के लिए लगता है, जो डी के लिए लग रहा है, जो डी के लिए जो लग रहा है। कह रहा जो यक्ष की पत्नी है, जो एक्स की क्या है, पत्नी है, तो एक्स की पत्नी है, तो यानी ये महाराज पति हो जाएंगे, ये आपकी महारानी हो जाएंगे, यानी पत्नी हो जाएंगे। जो उसकी क्या पत्नी है, तो ये पति ये पत्नी, पता चल गया। अब देखिए क्या इससे सवाल हम निकाल सकते हैं,
पहले कथन से क्या हम सवाल को बना सकते हैं? तो कहेंगे सर क्या पूछा है? कह रहा है यक्स वाई से किस प्रकार संबंध है? यक्स वाई से किस प्रकार संबंध है? वाई से किस प्रकार संबंध है? हाँ, यक्स वाई से पिता का निकाल सकता भैया। देखिए यक्स वाई से किस प्रकार संबंध है? वाई से किस प्रकार संबंध? वाई से कहेंगे सर एक्स जो है एक्स वाई से किस प्रकार संबंध है? वाई से किस प्रकार संबंध? तो वाई से पिता का संबंध है। वाई का पिता से निकाल सकते हैं, कहेंगे सर ये निकल सकता है। बिल्कुल 100% पहला कथन सही है। दूसरे कथन पे हम अगर बनाना चाहे, ये आपका पहला कथन था, अगर दूसरे कथन पे हम बनाना चाहें दोस्त तो कैसे बनाएंगे? उसको क्या करना पड़ेगा? ये दूसरा कथन है, ये दूसरा ऐसे लिखा गया ना। चलिए, कह रहा आर की बहन यक्स है। आर की जो बहन है, आर की बहन जो है भैया यक्स है। यक्स इनकी बहन हो गई। देखिए अब कंफर्म हो रहा है, बहन हो गई। आगे क्या कह रहा है? आर एक्स की बहन, बहन का विवाह, एक्स आर की बहन है, बहन का विवाह वाई के पिता से हुआ है। वाई के पिता से हुआ है, वाई के पिता से हुआ है। अच्छा, वाई के पिता से हुआ। इनकी शादी पहले बहन का करा दीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। वाई यक्स की शादी करा दीजिए, यक्स की शादी हो गई तो इनके वाई के क्या कहा है? वाई के पिता से हुआ है, तो यानी वाई नीचे होगा, वाई के पिता ऊपर होंगे, यही ना। वाई के पिता से हुआ है, वाई के पिता यहाँ होंगे। अब वाई के पिता कौन है? कंफर्म थोड़ी है। वाई के पिता से हुआ है लेकिन इसमें दिया थोड़ी है कि वाई के। अब क्या पहले से निकाल सकते हैं? क्या कह रहा? एक्स वाई से किस प्रकार संबंध है? यक्स जो है वाई से किस प्रकार, इससे भी निकल सकता है। कहेंगे वाई से किस प्रकार संबंध, कहेंगे सर माता का संबंध है, तो दूसरा निष्कर्ष भी निकल सकता है। समझ में आया? दूसरे निष्कर्ष भी निकल सकता है। अब इन दोनों को आपस में मैच करिए, है ना। दोनों को हम कंबाइंड करते हैं, क्या दोनों से भी निकलता है? ऑप्शन में कैसे पूछता मैं आपको बता रहा हूं। पूछेगा क्या एक से कथन से निकल सकता है? क्या दो से कथन निष्कर्ष निकल सकता है? क्या दोनों से निष्कर्ष निकल सकता है? या एक या दो से निकल सकता है? ऐसे ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं दोनों को एक बार कंबाइन करता हूं। अब इन दोनों को आप कंबाइन करिए। यक्स लड़की है, हाँ यक्स लड़की है। आर क्या है? आर का नाम नहीं कह रहा, आर का पता नहीं, यक्स का पता नहीं, वाई का क्या कह रहा है? वाई को पता है, वाई जो है यहाँ उनके पिता है, तो वाई के पिता मान लीजिए, इसका यक्स यक्स को मान लीजिए। लेकिन इसमें देखिए उल्टा हो रहा, यक्स को क्या मान लिया है? औरत मान लिया है। यानी कि दोनों में डिस्कशन में दोनों को आपस में जोड़कर नहीं बना सकते। अरे भैया यहाँ इसको पुरुष मान लिया है, यहाँ इसको स्त्री मान लिया है, तो दोनों को आप कंबाइंड करके क्या बना सकते हैं? तो कहेंगे सर दोनों को कंबाइंड करके चित्र हम नहीं बना सकते, नहीं बनाया जा सकता। तो यानी एक या तो एक सही है या तो दो सही है, ऐसे कर सकते हैं, दोनों को मिला के नहीं। तो ऑप्शन में पढ़िए पहले। पहला कह रहा है या तो एक, कह रहा है या तो एक या तो दो आपका सही है। हाँ, या तो एक या तो दो पर्याप्त है। हाँ, एक और दो पर्याप्त है, सही है। या तो एक सही है या तो दो सही है, इसमें ऐसे बात किया। या वाला क्वेश्चन आपका सही है, यानी दोनों। अब दूसरा में क्या कह रहा है भैया? दूसरे में कह रहा केवल दो पर्याप्त है, जबकि अकेले अकेले पर्याप्त नहीं है, जबकि अकेले पर्याप्त नहीं है। ये गलत है। क्यों नहीं पर्याप्त भैया? अकेले तो पर्याप्त हमें बताया तो अभी, अकेला ए वाला पर्याप्त, बी वाला। आगे दूसरा कह रहा सी वाला अकेले पर्याप्त है, ए फर्स्ट वाला। फर्स्ट अकेले पर्याप्त है, जबकि दो जो है, जबकि दो आपका, दो अकेले पर्याप्त, दो अकेले पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं भैया? दो वाला अकेले भी पर्याप्त है, हो नहीं सकता। डी वाला कह रहा ना तो एक ना तो दो। अरे भैया ना तो एक ना तो दो ऐसा नहीं है, इसमें से एक तो आपका इसमें से पर्याप्त है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन कम मैं लाता हूं क्योंकि जीडी का पेपर आपका, यूपीपी का पेपर है, आरपीएफ का पेपर है, ना कि बीडीओ का पेपर है या स्टेनोग्राफ का है। बड़े बड़े पद नहीं, ये पजल वजल बड़े बड़े आते हैं, बैंकों अंकों में आते हैं, इसीलिए सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखना रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं जरूर बना के लाऊंगा। चलिए आगे लगाइए इस सवाल को। 9वां नंबर कह रहा है चार व्यक्तियों में से केवल एक एक बच्चा है। अच्छा, चार व्यक्तियों में से केवल एक ही बच्चा है, ए बी की पत्नी है। अच्छा, क्या कह रहा जी? चार व्यक्तियों में से केवल एक बच्चा है, केवल एक बच्चा है, बाद में देख लेंगे, आगे पढ़ते हैं। यहां से पढ़ते हैं। कह रहा ए बी का, कह रहा बी ए की पत्नी है। बी जो है ए की क्या है? ए की पत्नी है। अगर ए की पत्नी है तो इन दोनों की शादी हुई रहेगी, तो ये पति महाराज हो जाएंगे, ये पत्नी हो जाएंगी।
पति पत्नी को ध्यान से आप देखिए। फिर उसके बाद और डी के बेटी है, और डी के क्या है, हाँ बी ए की पत्नी और डी के बेटे, डी के बेटे, अच्छा जी डी के बेटे, ये डी के बेटे हो गए जी, डी के बेटे हैं। यदि सी ए की बेटी है, यदि सी जो है, यदि सी जो है ए की बेटी है, सी जो है ना भैया ए की बेटी है, अगर ए की बेटी यहां मैं बना देता हूं, ए की बेटी है तो सी डी से किस प्रकार संबंध, सी जो है डी से किस प्रकार संबंध है। अच्छा ये बताइए, जब ये इनका लड़का होगा, ये इनकी लड़की क्या हो जाएगी, पोती तो होगी, लेकिन क्या इसमें ऑप्शन में दिया है, बेटी, बेटी का बेटा, बेटी, बेटी का बेटी नहीं है, ये बेटी नहीं है बेटा है, ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। पुत्र का पुत्र, हाँ भैया पुत्र का पुत्र है, हाँ पुत्र का पुत्र नहीं, पुत्र का पुत्री है, ये भी नहीं हो सकता। बेटी का बेटी, बेटी का बेटी तो नहीं है, नहीं है। पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्री है, पुत्र का पुत्री है, पुत्र भी नहीं है, ये भी नहीं बात बन सकता। हाँ जी ये भी बात नहीं बन सकता, लेकिन बनना तो चाहिए, यही वाला तो बनना चाहिए, यहाँ हो जाना चाहिए बेटी, है ना, बेटी यहाँ नहीं, यहाँ बेटा होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है, यही वाला सही हो सकता है ना, बी वाला आपका सही हो सकता है। क्यों बी वाला सही हो सकता है, वहां ऑप्शन में क्या रहना चाहिए, यहाँ बेटा रहना चाहिए और बेटा का बेटी रहना चाहिए, फिर सही होता है ना, बेटा का बेटी रहना चाहिए, फिर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको ऑप्शन को आप बना लेंगे, ठीक है, ऑप्शन को बना लेंगे। मैं एक बार पीपीटी में थोड़ा नवा सवाल देख लेता हूँ, है ना, नवे सवाल है ना दोस्त, कोई बात ना, नवे सवाल को मैं देख लूंगा, आपको टेंशन ना लीजिए। बेटी की बेटी रहना चाहिए, ठीक है, वही वाला बी वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 10वें नंबर सवाल दोस्तों देखिए, 10वां नंबर सवाल कह रहा है PMZA और यल 5 सदस्य वाले एक परिवार का हिस्सा है। अच्छा एक परिवार का हिस्सा है, कोई बात नहीं, आगे क्या कह रहा है यल, यल को छोड़कर, अच्छा यल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, यल क्या है, पुरुष है। आगे क्या कह रहा है, जेड यल विवाहित है, अच्छा जेड जो है यल विवाहित है। अच्छा यल को अभी को बताया है पुरुष है, बाकी सब महिला, यही तो कहा है, ध्यान से आप देखिए, कह रहे यल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, तो यल को छोड़कर यानी यल पुरुष है तो सभी महिलाएं, तो यानी पति पत्नी हो गए। आगे क्या कह रहा है, फिर उसमें और कह रहा और पी एम और ए केवल बच्चे हैं। अच्छा पी कामा लगा है, यम और ए उनके बच्चे हैं, किसके बच्चे भैया, पी के बच्चे हैं, कौन कौन, एक यम है और एक कौन सा ए है, दोनों बच्चे हैं। आगे क्या कह रहा है, तो यानी ये लड़की होगी, ये भी लड़की होगी और ये भी लड़की होगी, सिर्फ यल को छोड़कर कहा है। कह रहा है यम जेड से किस प्रकार संबंध, अच्छा यम जेड से किस प्रकार संबंध ये बताना है। अब यम और जेड से किस प्रकार संबंध ये बताइए, कोई तो जुड़ तो नहीं रहा, कोई कनेक्शन जुड़ नहीं रहा है। अगर मैं कनेक्शन को जोड़ना चालू करूं, अगर करूं तो यहाँ नहीं मैं इसकी बिटिया या इसकी किसी के बना सकता हूँ, यहाँ पी रख सकता हूँ, फिर मैं इसके बाद इनको दो लड़के के यहाँ नहीं यम रख सकता हूँ और ए रख सकता हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ। एक बार क्वेश्चन को मैं और फिर से पढ़ते हूँ, कह रहा पी एम जेड और ए यल 5 सदस्य वाले एक परिवार का हिस्सा है और यल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, यल को छोड़ देते यल पुरुष बना सभी महिलाएं। कह रहा है जेड और यल विवाहित संबंध में है, पति पत्नी है, ठीक है, और पी यम और ए उनके बच्चे हैं, यम और पी उनके बच्चे, किसके, पी के बच्चे हैं। यम जेड से किस प्रकार संबंध है, यम जो है जेड से किस प्रकार संबंध है, जेड से किस प्रकार संबंध है, तो पोती का अगर हो जाए, देखिए क्या है, ये इनकी लड़की, लड़की की जो लड़की होती है वो पोती कहलाती है, तो यानी नतनी दिया है, नतनी भी कह लेते हैं, चलिए नतनी वाला सही कर लीजिए, नतनी या पोती नहीं दिया तो नतनी ही मान लीजिए, लेकिन असल में क्या होगा, पोती होगा, है ना, क्योंकि लड़की, लड़की की जो लड़की होती है, अच्छा नतनी होगी, सही है, सही है, नतनी होगी दोस्त, नतनी होगी, ये नतनी ही सही है ना, पोती नहीं होगा। पोती तो कब होगा, जब इनकी माँ हो ना, इनकी माँ रहेंगे, इनकी माँ का रहेंगे, तब पोती कहलाए। नतनी आपका सही है। बताइए चीजें यहीं समाप्त किया जाए वीडियो, वीडियो आपकी ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्त, समाप्त किया जाए। चीजें समझ में आई कि नहीं, 10 सवाल और है,
अभी 10 सवाल लगाने में ज़्यादा समय हो जाएगा। इसको आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिए। कल यहाँ आगे इसकी वीडियो शुरुआत किया जाएगा, है ना? वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाता है, ठीक है? इतना सवाल आपका इतना समय के लिए इनफ है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा सवाल लगाएँगे, बूँद-बूँद से कहते हैं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार आपको ज्ञान भी बढ़ाना है। एक बैगे आपको नहीं लेना है कि पूरा 20 के 20 ही सवाल सर बता दीजिए मैं कर लूँगा। दिमाग से उड़ जाएगा, है ना? क्या चील की तरह उड़ेगा, चील जैसे उड़ता है आसमान में, वो बताते हैं कि जो आपका कहाँ उड़ के चला जाता है, वो क्षोभ मंडल से कहाँ चलता है, समताप मंडल में चला जाता है, जहाँ बारिश भी नहीं होता है। बारिश नीचे होती, वो बारिश जो बादल होते हैं, बादल से भी ऊपर चला जाता है, चील। चील की उड़ान ऐसे होती है। तो आप ऐसे अभी ना उड़िए, क्योंकि आपको आता नहीं है, और आता नहीं है तो इसीलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखिए। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, क्या कराऊँगा दोस्त? जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा ढेर सारे, एक से बढ़कर एक लाऊँगा, तब उसमें आप ढेर सारे सवाल बना लेंगे, है ना? वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए दोस्त। अब आगे आपका काम है कि एक दूसरे को वीडियो शेयर करना, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।